भगवा ही हमेशा शासन चलाया है, चाहे चाणक्य को देख लीजिए, विश्वामित्र को देख लीजिए, इस तरह से जितने भी उदाहरण आप देखेंगे हमेशा भगवा ही शासन के पीछे खड़ा रहा है हिंदुस्तान में। इस बार आगे आ गया है। किसी नेता कोई बुराई नहीं करता, सब नेता एक साथ है। अच्छा, बनारस में चुनाव न गर्म हो तो फिर हिंदुस्तान में कहीं गर्म नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। इसका नाम हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र हुआ। अच्छा, मोदी ने जो किया काशी के लिए वो कभी नहीं हुआ काशी में। योगी अगर मोदी का चेहरा हटा दे तो योगी भी थोड़ा पीछे पड़ जाए। मैं देख रही हूँ कि लोग परफेक्ट जोड़ी है इस समय, परफेक्ट जोड़ी है जो परफेक्ट जोड़ी मोदी और योगी की। मोदी तो हमारे सांसद हैं, वो एकदम की तो बात ही नहीं रही। आप वो अगर वो गेरुआ पहने हैं तो आप उनको कोट कर रहे हैं, अगर वो अगर जालीदार टोपी पहने तो उनको आप कोट नहीं कर रहे, क्यों? नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो हम जहाँ पे हैं ये बनारस का 80 एरिया है, 80 घाट से जस्ट बाहर में है। और बाहर निकलिएगा तो एक चाय की दुकान है जिसको पप्पू की अड़ी कहते हैं। और इस पप्पू की अड़ी पे जब सुबह सुबह लोग जब यहाँ आते हैं, तकरीबन 6-7 बजे से यहाँ जमावड़ा शुरू हो जाता है और 10-11 बजे तक चलता है। यहाँ पूरे बनारस की जो पॉलिटिक्स है वो डिस्कस होती है। और अब क्योंकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है ये डिस्कशन जो है और भी हॉट रही होगी। लोगों के हर मुद्दे पे बातचीत करें तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, अब हमारे साथ तो पप्पू जी भी हैं। आप बताइए कि यहाँ पे जब लोग आते हैं सुबह से तो मोदी जी को लेकर के क्या क्या बोलते हैं, क्या किस तरह की बातें होती है? आप तो चाय बनाते हुए सारी चीजें सुनते होंगे। मोदी जी के बारे में मैं मोदी की सब लोग अच्छा ही करता है। अच्छा ही करता है, हाँ। मोदी कोई बुराई, किसी नेता कोई बुराई नहीं करता, सब नेता एक साथ है। अच्छा, जैसे हमारा सबका साथ अपना विकास, अच्छा, हम लोग का नारा रहता है। तो ये चाय की उबाल के साथ राजनीति की उबाल इस अड़ी पे होती है कि नहीं होती है? होती क्यों नहीं है? सब लोग अपना अपना राजनीति निकालते हैं। अच्छा, सब अपना अपना हाँ, राजनीति। जो जैसे अखिलेश साहब का विषय में, मोदी का जैसे अपने जो पार्टी आपका क्या का विचार है? सबका साथ अपना विकास, मेरा ये विचार है। तो वोट तो सबको नहीं दे पाएंगे, वोट के लिए वोट तो जिसको देना है उसको हम लोग देंगे, ये तो आपको हम लोग नहीं मोदी जी बताएंगे। का ये जो काम सब हो रहा है तो उससे आप खुश हैं? आप क्या सोचते हैं? जनता सब खुश है। खुश है, हाँ। देखिए, पप्पू जी भी खुश हैं। उनको लगता है कि ठीक है, सबका विकास, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं हर तरह के लोग आते हैं तो खुल के शायद नहीं बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सबका साथ अपना विकास होना चाहिए। लेकिन जो काम जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ पे अभी जो लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए कि बड़े वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिखाते हैं आपको। सारे वरिष्ठ लोगों का यहाँ दिखा रहा है। एक यंग आदमी भी यहाँ बैठा हुआ है, एक जवान है, सारे एक्सपीरियंस सिटीजन लोगों के बीच में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सिक्योरिटी नहीं है। सर, ये बताइए कि मोदी जी को अभी तो चुनाव आने वाला है, हालांकि बनारस में तो अंतिम चरण का में मतदान होना है, लेकिन चुनावी माहौल गरमाया है कि नहीं गरमाया है? नहीं, बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। बनारस में चुनाव न गर्म हो तो फिर हिंदुस्तान में कहीं गर्म नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। ये चाय की उबाल के साथ राजनीतिक उबाल कितने परवान तक चढ़ती है? यहाँ तो जब तक रिजल्ट न आ जाए हाँ। तब तक ज्वालामुखी धधकती रहती है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरपी सिंह। अच्छा, क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ अच्छा, BHU से। अच्छा, BHU से। तो BHU तो अभी फिलहाल बहुत राजनीति का गढ़, छात्र राजनीति को लेकर BHU बटा हुआ है बहुत। नहीं, मोदी के इस समय BHU में कुछ नहीं है। हाँ। नहीं, BHU 2 साल से बंद है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। अच्छा, क्या है? इसलिए कि कोरोना के चलते, कोविड के चलते यूनिवर्सिटी बंद है, ऑनलाइन चल रही हैं चीजें। तो जब लड़के हैं ही नहीं तो क्या पॉलिटिक्स होगी, क्या विचार व्यक्त करेंगे? तो बनारस की जनता क्या करने जा रही है, क्या मूड है? बनारस की जनता, देखिए मैं आपको सही बात बताऊं तो बनारस की जनता तो मोदी को ही, क्योंकि मोदी ने जितना काम कर दिया बनारस तो में। योगी है तो मोदी को ही काहे वोट देते हैं हमेशा? सुनिए, ऐसा है ना कि इंदिरा गांधी को क्यों वोट देते थे लोग? मुख्यमंत्री तो बहुत सारे वो इंदिरा गांधी के समय में थे, लेकिन इंदिरा गांधी को ही वोट के नाम पर वो पड़ता था ना। हमेशा वोट परिवार के मुखिया के नाम पर पड़ता है। अच्छा, और मोदी ने जो किया काशी के लिए वो कभी नहीं हुआ काशी में। देखिए, जनता को क्या चाहिए? सुविधा। जनता को क्या चाहिए? शांति। दोनों चीज मिल रही है। योगी जी से नहीं मिल पाई ना वो? योगी जी ही दे रहे, मोदी जी भेज रहे हैं
योगी जी बीच में उनके माध्यम है। अच्छा, ये जो कॉरिडोर या मतलब ये मैं जानना चाहती हूँ, उत्सुकता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो कल्चरल डेवलपमेंट है, दोनों में से कौन ज्यादा दिल को छू रहा है बनारस की जनता को? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कल्चरल डेवलपमेंट के पीछे पीछे चलता है। जब कल्चरल डेवलपमेंट होगा तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होगा। आप बताइए, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 8 लाख लोग बढ़ गए। जो टूरिस्ट थे उनकी संख्या 8 लाख बढ़ गई। अब आप समझिए कि जो लोग आए होंगे, रिक्शे से घूमे होंगे, ऑटो से घूमे होंगे, होटल में ठहरे होंगे, धर्मशाला में ठहरे होंगे, खाना खाए होंगे, नाश्ता किए होंगे, खरीदारी किए होंगे, तो पैसा कहाँ आया? काशी को ही मिला ना। कुछ शिकायतें भी हैं। देखिए, शिकायतें तो साक्षात राम से भी रही हैं, शिव से भी रही हैं, विष्णु से भी रही हैं। इंसान वो क्या जिसके अंदर कोई शिकायत न हो? शिकायत तो सबसे होती है। मतलब दिल जो है वो लाख शिकायतों के बाद दिल जो है दिल मोदी में है। हाँ, दिल जो है मोदी मांगता हाँ, है। बिल्कुल। आप बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ? पीयूष मिश्रा। अच्छा, क्या करते हैं सर? बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। तो आपके विचार में सवाल तो सुन ही रहे होंगे, आपको क्या लगता है? मतलब मैं देख रही हूँ कि लोग परफेक्ट जोड़ी है इस समय, परफेक्ट जोड़ी है जो परफेक्ट जोड़ी है मोदी और योगी की। हाँ। लाजवाब। अच्छा, मोदी पे तो आप कह देते थे 20 लाख का सूट, 30 लाख का सूट। योगी पे आप वो भी आरोप नहीं लगा सकते। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे नेता चाहिए जो ईमानदार हो। लेकिन भगवा होने का लोग बोलते हैं कि भगवा क्या राज्य चलाएगा, उसको क्या समझ में, पारिवारिक चिंता उसको क्या समझ में आएगी? हम हिंदू राष्ट्र हैं तो भगवा होना ही चाहिए। प्राचीन काल में हिंदुस्तान में, एक दूसरे के पूरा प्राचीन काल के हिंदुस्तान में राजा का सलाहकार कौन होता था? मंत्री। भगवा ही होता था। भगवा ही हमेशा शासन चलाया है। चाहे चाणक्य को देख लीजिए, विश्वामित्र को देख लीजिए, इस तरह से जितने भी उदाहरण आप देखेंगे, हमेशा भगवा ही शासन के पीछे खड़ा रहा है हिंदुस्तान में। इस बार आगे आ गया है, इस बार भगवा फ्रंट पे है। और हम लोग आप बताइए सर, क्या हम नाम लोग है? हिंदू, प्रवीण कुमार। अच्छा, हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं तो भगवा होना ही चाहिए। मतलब ये एकदम तय कर चुके हैं कि भगवा होना चाहिए। क्यों नहीं होना तो हिंदू चाहिए? मुसलमान कर रहे हैं आप तो। नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र हो गया क्या? हिंदू राष्ट्र तो कहा ही जाता है। भाई ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर है। इसका नाम हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र हुआ, अच्छा, होना ही चाहिए। हिंदुओं का तो स्थान। आप मानते हैं कि एक मांग और अभी है कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो? हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा। वो मोदी जी रिटायरमेंट जब लेंगे, जाते जो है। जब राष्ट्रपति से रिटायरमेंट लेंगे तब तक हो जाएगा। अधिसूचना जारी। अच्छा, राष्ट्रपति तक। हाँ, अधिसूचना जारी करेंगे। हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं। आपने भगवा में कहा कि अच्छा, आप बताएं। हाँ, नाम भगवा का बताइए। भी आप आशुतोष मिश्रा, हाँ हाँ, व्यापारी हूँ। अच्छा अच्छा। और ये भगवा पे अभी आपने कहा कि भगवा पे और आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की संख्या में मुसलमान हैं। वो जालीदार टोपी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। आपने इसके पर कुछ नहीं कहा। उनके ड्रेस कोड पर आपने कुछ नहीं कहा। हम सेक्युलर कंट्री हैं। सेकुलर है तो अगर सेकुलर का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी चीज पहनने का, बोलने का और कुछ खाने का अधिकार है। राइट ऑफ फ्रीडम के तहत आपको ये अधिकार प्राप्त है। आप वो अगर वो गेरुआ पहने हैं तो आप उनको कोट कर रहे हैं। अगर वो अगर जालीदार टोपी पहने तो उनको आप कोट नहीं कर रहे। क्यों? आप खुद मतलब आपको है कि फिर वहाँ पे जालीदार टोपी हटनी चाहिए? नहीं, आप एक बताइए, एक ही बताइए। सबसे बड़ी यूनिफॉर्म सिविल कोड आप नहीं, लाएंगे? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है देखिए, सर्वधर्म किसी- समान। हाँ, और सब यहाँ पर क्या है, एक प्रधानमंत्री बोलता है कि इस देश के संसाधनों का हक पहला मुसलमानों पर है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं। आपको हिंदू और मुसलमान अगर सेकुलर मानते हैं कंट्री, तो आपको न हिंदू पर कमेंट करना चाहिए न मुसलमान पर। आपको इंसान पर कमेंट करना चाहिए। देखिए, ऐसा है मैडम, देखिए किसी भी देश का जो संविधान होता है जस्ट लाइक अम्ब्रेला होता है। जैसे अम्ब्रेला में जो सबसे बड़ी नीचे वाली जो छड़ी होती है उसको आदमी पकड़ता है। उसमें छोटी छोटी स्ट्रिंग्स बनी होती है। तो 24 प्रकार के आपके जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, लेकिन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे, छतरी के नीचे आना पड़ता है। तो आप सभी लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा, सबको एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए, जिसका कि एक संविधान होना चाहिए। लेकिन आप अपने यहाँ क्या कर रहे हैं? मुसलमान अपने यहाँ कोई वो कोर्ट को मानता नहीं है। आप शरीयत का कानून लगाता है, ठीक है। और अगर आप चोर बदमाश की बात करेंगे तो आप कहेंगे हम ये कचहरी में चले जाएंगे। तो ये तो नहीं ना होना चाहिए। अच्छा। आप हिंदुओं से सब कुछ चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भले डिस्कशन जो है वो
समावेशी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, और भी कई सारे यूनिफॉर्म, जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बातें हो रही है भैया, सारा चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है और उम्मीद है कि मोदी जी करेंगे। वी आर द टैक्स पेयर। अच्छा, यू आर द टैक्स पेयर। हाँ, और हम अपने टैक्स पेयर चाहते हैं कि वो बढ़िया से हमें, वी आर ऑल द टैक्स पेयर, ये पेंशनर है, ये सभी लोग टैक्स पेयर, सभी लोग टैक्स पेयर करते हैं। और आप बताइए हमारे टैक्स पेयर अगर, और हमारे सबके दो नहीं पत्रकार महोदय को नहीं पता कि टैक्स पेयर है कि नहीं। चलिए आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जैन। तो इन्होंने तो 4 मांगे रख दी कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, और किसी भी तरह से हमारे देश का विकास होना चाहिए, सबको सर्वधर्म समानता होनी चाहिए। जैसे मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, सब धर्मों को एक जैसा होना। सिद्धांत हमारे यहाँ कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा कोई प्राथमिकता दी गई। सब धर्म एक सिद्धांत, हमें अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। जब केंद्र और राज्य में एक समानता होती है तो अपने ऑटोमेटिकली विकास होता है, तालमेल होना चाहिए। राज्य में अगर दूसरे की सरकार है, केंद्र में दूसरी सरकार, तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि हमारे इसमें नहीं होना, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। अखिलेश केंद्र कहता है कि मैंने राज्य को पैसा दिया, राज्य कहता है मुझे पैसा नहीं मिला। राज्य केंद्र पर केंद्र मुझे योगदान नहीं दिया। इसलिए हमें अपने देश की प्राथमिकता होना चाहिए और हमें अपने देश जो कुछ चीजें होती एक समानता होनी चाहिए। आप बताइए सर, मेरा नाम थोड़ा बता दीजिए, नाम ताकि जनता जाने की कौन बोल रहा है। कुमार रैया नाम है। हम तो हिंदी को समझते थे। 46 वर्षों से जर्नलिस्ट तो बहुत आजकल एनालिसिस कर रहे हैं। आपके एनालिसिस में इस देश में लोकतंत्र तभी तक है जब तक हिंदू बहुल है। अच्छा, आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुआ तो यहाँ लोकतंत्र नहीं रहेगा। आप बांग्लादेश का उदाहरण ले सकती हैं, मुजीब साहब ने लोकतंत्र वहाँ स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में धर्मांधता वहाँ हावी हो गई। तो मेरा यही कहना है कि देश को लोकतंत्र को अगर बचाए रखना है तो हिंदू बहुल बनाना है। देखिए कुमार रजा साहब जो कि जर्नलिस्ट है, उनका भी ये मानना है, इतने लंबे समय से जर्नलिज्म कर रहे हैं, और इनका कहना है कि देखिए ये देश जो है तभी तक सेकुलर या बचा हुआ है जब तक ये हिंदू है, क्योंकि जहाँ भी सेकुलरिज्म के नाम पे इस्लामिज्म को बढ़ावा दिया गया है वो देश कहीं ना कहीं खत्म हो गया। एक यंग यहाँ पे सिविलियन भी हैं हमारे साथ, और इनसे पूछते हैं, इनसे बातें करते हैं। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम हृदय बनारसी। हृदय बनारसी हैं आप, मतलब आपने बनारस के रहने वाले हैं क्या? अच्छा, तो बनारस है तो बनारसी लगा ही लिया है। तो आपका क्या विचार है? आपका सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि अभी तक जितने लोगों से बात की, इक्का दुक्का लोग ही जो है उनकी कोशिश चाहते हैं, वो भी कुछ है, ज्यादा नहीं है। ऐसा क्या कर दिया ये जो मौजूदा सरकार है कि लोग इतने गदगद हैं, और उनकी थोड़ी शिकायतें भी हैं तो एकदम महबूबा की तरफ बहे जा रहे हैं कि नहीं भाई कुछ भी हो, लेकिन हम तो उसी को चाहेंगे, वो उसी को देंगे, हमारे लिए तो दिल तो है वो मोदी योगी ही मांगता है। देखिए, ये तो जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके वाहवाही करने वाले बहुत लोग, लेकिन अगर हम बात करें जो विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। और सपा कांग्रेस तमाम लोगों के पास मुद्दे थे। अगर आप पूरे चुनाव में देखेंगी तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसके पास एक स्लोगन आया जो डिफरेंट रहा पूरे चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन नहीं, उनकी सोच तो बताई कि हाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन हो सकता हो कि उनके जो सलाहकार और तमाम लोग हैं वो उनको सही दिशा और गाइडेंस नहीं कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक सपा की बात है, सपा सरकार ने भी परिवारवाद से अलग हट के अगर काम की होती तो उसके पास भी गिनाने के लिए बहुत कुछ थे। अगर बिजली का मुद्दा कहती है, बिजली का मुद्दा कभी वो ला ही नहीं सकते, क्योंकि उनके टाइम में अगर घड़ी का अलार्म ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिजली बता देती थी कि कितना बज रहा है, फिक्स समय पे कटती थी। सुबह 5 बजे कट 10 बजे आती थी, और हमें पता चल जाता था कि अच्छा 10 बज गया, लाइट आ गई। तो जब आपके घर लाइट आएगी नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं, तो 300 यूनिट तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, और न वो बिजली देंगे और न वो बिजली का पैसा लेंगे। और जहाँ तक यूपीपीसीएल की बात है, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नहीं, यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हम बात करें तो उसको बर्बाद होने में सपा
कांग्रेस इन्हीं का हाथ है। आज ये बिजली की बात कर रहे हैं और योगी भले आज बिजली महंगी हो गई है। मोदी जी को लेकर आपकी क्या सोच है? आप युवा हैं। देखिए, मोदी तो हमारे सांसद हैं, वो एकदम उनकी तो बात ही नहीं रही। जैसे अभी आपने बात किया लोगों से कि इंदिरा गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़ते थे, तो आज भी ये चुनाव मोदी के चेहरे पे होगा। अगर मोदी का चेहरा हटा दें तो योगी भी थोड़ा पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि योगी का एक भगवा रंग है जो हमें नहीं लगता कि हर आदमी को ये भगवा पसंद आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि युवा है तो उसको डेवलपमेंट, उसको रोजगार, उसको तमाम चीज़ें चाहिए। इन पे भी काम करने की ज़रूरत है और इनके पास तो दिखाने के लिए बहुत है। अभी आप बनारस में आई हैं, देखिए तमाम चीज़ें हैं, कॉरिडोर, मैंने जो कहा जाता है ना कि असंभव काम तो करके दिखाया है बीजेपी ने। तो अब इसका रिजल्ट तो आने वाला टाइम में बताएगा। कितनी सीटें दे रहे हैं? 8 में से हमें लगता है कि 9 ये बनारस की 8 सीट नहीं, अगर हाँ रोहनिया विधानसभा छोड़ दें तो कहीं भी बात नहीं है। रोहनिया विधानसभा में इनके साथ दिक्कत ये है कि इनका जो कैंडिडेट है सुरेंद्र नारायण सिंह, वो उसको जनता थोड़ी नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि वो जनता के बीच में उनका मानना है कि कम आते हैं। और वहाँ पटेल बिरादरी है, सपा के महेंद्र सिंह पटेल चुनाव लड़े थे, सुरेंद्र पटेल जो अपने आप में जन नेता हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कैंडिडेट सही नहीं उतारी बीजेपी तो वो सीट पे मार्जिन कम हो सकता है। हारना जीतना तो हम नहीं कर सकते, मार्जिन कम हो सकता है, कांटे की टक्कर हो सकती है। और सभी सीटों पे तो हमारे देश के कैपिटल पार्ट में इस समय तो देखिए ये जो मूड है जनता का, ये यहाँ पे हम बैठे हुए हैं जहाँ पे लोग चाय पीने सुबह से आते हैं और सुबह से बैठ के बस एकदम बनारसी अंदाज में, हाँ मिनी संसद कहते हैं, मिनी संसद है यहाँ पे, संसद की हर बातें डिस्कस हो जाती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि 8 सीटें जो बनारस की हैं वो बीजेपी को जाने वाली है। कॉरिडोर ने बहुत कमाल किया है और पिछले सरकारों का अनुभव जो है वो बताता है कि 300 यूनिट की जो फ्री बिजली है वो उनको शायद उतना लुभा नहीं पा रही है जितना अखिलेश को उम्मीद है। देखते हैं 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं, किस तरह से जनता जो है, जब अंतिम चरण का 7 मार्च को यहाँ पे वोटिंग होगी तो क्या उस वक्त तक का मूड रहता है। लेकिन बनारस जो है वो मोदी में और योगी में नजर आ रहा है। दिल मांगे योगी और मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। यहाँ जनता बोलती है कि मोदी प्लस योगी, तभी यूपी में ये उपयोगी जो है वो कारगर सिद्ध होगा। बस इतना ही। तो ये सफ़र जो है आगे चलता रहेगा, इसके आगे भी हम जाएंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, लोगों का मूड भी जानेंगे। ये चुनावी अड्डेबाजी जो है वो आगे भी जारी रहेगी। तब तक आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।